हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है एसएसटी का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 19वीं सेंचुरी में यूरोप को जो शेप देने का काम करा था, तो इम्पोर्टेंट काम 19th सेंचुरी में किसने करा था? तो रोमन लोगों ने करा था। तो रोमेंटिज्म इसका एग्जाम आंसर होगा, यानी रोमन के लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना आई, तो रोमेंटिज्म के कारण जो है नेशनलिज्म की सेप दी गई यूरोपियंस को। सेकंड है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की का जो जो थी आर्किटेक्ट थी, उनकी यूनिफिकेशन किसने करी थी, यानी जो यूनिफिकेशन जर्मनी में जो एकता की भावना आई थी वो किसके द्वारा आई थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क जो है इसका आंसर है। तो जो आर्किटेक्ट थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, वो कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना जो थी, जो 1815 में हुई थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? किस ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रीटी ऑफ वियना को फॉर्म किया गया था? तो टू रिस्टोर द मोनार्ची। मोनार्चियों को रिस्टोर करने के लिए, मोनार्चिज्म को रिस्टोर करने के लिए क्या करी गई थी? ट्रीटी ऑफ वियना को, ठीक है, बनाया गया था। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफाइड इटली वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच पॉलिटिकल मूवमेंट। जो कॉन्सेप्ट था यूनिफाई करने के लिए इटली को, और वो कौन सी पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू हुआ था? तो इसका आंसर है नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो था उसी के कारण क्या हुआ, इटली जो थी वो यूनिफाई हुई थी, यानी एक हो गई थी। मैक्सिमम जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना जाग गई थी, यानी नेशनलिज्म की भावना जाग गई थी, तो वो यूनिफाइड हो गए थे। इसका उनमें काफ़ी प्रभाव पड़ा था, जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। और ये मूवमेंट कैसा था? इट वॉज द पॉलिटिकल मूवमेंट, जिससे क्या हुआ, इटली यूनिफाई हो गई थी और बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। किसके कारण? तो नेशनलिज्म क्या है जिसने इटली को यूनिफाई करा, और दिस इज द पॉलिटिकल मूवमेंट। क्लास 10th एसएसटी का ये क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है। नेक्स्ट है, हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली में जो यूनिफिकेशन थी उसको किसने लीड करा था? यानी लीड करने वाला, यानी समझ लो जो स्टार्टिंग यानी लीड कर रहा है, जो सबसे आगे नेता था वो कौन सा था? वो था गिउसेप्पे, ठीक है, गार्बडी। तो ऑप्शन सी, गिउसेप्पे गार्बडी जो था, उसने क्या करा था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो मूवमेंट था उसको लीड करा था, यानी वो इसके प्रमुख नेता थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता? तो प्रमोट द रीजनलिज्म, यानी रीजन को जो है, रीजनलिज्म का मतलब समझते हो, किसी एक क्षेत्र के बारे में प्रचार प्रसार करना। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है या फीचर नहीं है। तो प्रमोट द रीजनलिज्म, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये काम नहीं करती। द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन। तो कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया में कब फाउंड हुई थी, यानी कब बनी थी, ये कह सकते हो आप। तो 1885 में जो है, सॉरी हाँ, 1885 में कांग्रेस पार्टी को इंडिया में गठन हुआ था, यानी फॉर्म्ड हुई थी। क्लियर है? तो फाउंडेड इन 1885। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एडवोकेट द सोशलिस्ट स्टेट एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। इंडिया में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है को सोशलिस्ट स्टेट या डेमोक्रेटिक की प्रैक्टिस के कारण वो सोशलिस्ट स्टेट में आई? तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? तो वो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। सीपीआई जो है पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एडवोकेट करी सोशलिस्ट स्टेट को, इसने सोशलिस्ट स्टेट के बारे में बढ़ावा दिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल पार्टी इन इंडिया। इनमें से कौन सी पार्टी जो है रीजनल पार्टी है? तो आपको पता होना चाहिए, बीजेपी क्या है? एक नेशनल पार्टी है, ठीक है। आईएनसी एक नेशनल पार्टी है, सीपीआई एक नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी कौन सी होती है? जिसकी सरकार 5 या 5 से ज़्यादा राज्यों में, जिनका एक या एक से ज़्यादा एमपी हो। तो शिवसेना जो है वो रीजनल पार्टी है। इसमें शिवसेना क्या है? एक रीजनल पार्टी है, यानी छोटी पार्टी है, जिसका आधार सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, यानी शिवसेना को महाराष्ट्र में ही उसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है, मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है?
तो वो वाइडर रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करता है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, यानी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलए जो होते हैं, उसके जो एमपी होते हैं वो वाइडर होते हैं, यानी अलग अलग पार्टी से मिलकर आते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो वाइडर रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड करता है। विच टाइप ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर फैमिली, कौन सी फार्मिंग की प्रैक्टिस जो है फार्मर की फैमिलियों की नीड को पूरा करने में हेल्प करती है, तो वह सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस है जो फार्मर की फैमिलियों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इंडिया में वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स से। किससे जुड़ा हुआ, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ रबी क्रॉप। कौन सी क्रॉप रबी क्रॉप है, तो रबी क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है आपकी, रबी क्रॉप है आपकी वीट। वीट इज अ रबी क्रॉप। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। इंडिया में कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पे सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है या मिलती है कह सकते हो, तो कर्नाटका। कर्नाटका क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी पैदा होती है। नेक्स्ट है 15th, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को हम किस और नाम से जानते हैं, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो स्लैश और बर्न क्या है, ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, यानी खेती को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन से सेक्टर में ज्यादातर इंडिया के लोग जो है काम करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कौन से सेक्टर में पाए जाते हैं, तो जो है प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है। नेक्स्ट है 17, द प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू। प्राइमरी सेक्टर किससे जुड़ा हुआ है, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, अभी बताया था, खेती। नेक्स्ट है विच सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर किस सेक्टर को कहा जाता है, तो सर्विस सेक्टर जो है वो है टर्सरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर किसको बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट है व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉमनली फाउंड इन विच सेक्टर ऑफ इंडिया। अंडर एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में सबसे ज्यादा है, तो प्राइमरी सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। अभी हमने सेक्शन ए कर लिया है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको सेक्शन बी, सी और डी के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। एसएसटी क्लास 10th का ये पेपर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।